चाहे वो ब्रावी का हो या बलूची का। हायना है, तारीख है, तहजीब है। हमारी ये मकरान की बेल्ट है, ये बलूची है। जो इसकी दास्तानों के जो ज़ुबान है, बयान है, नौजवान शोरा रुतबा और महक़क़ीन वो इस पे तहक़ीक़ करते थे। जो अक़वाम जो इसका वसीला नहीं है, दास्तानें हैं, बलूची दास्तानें, लंबी दास्तान को आप उस तरह बयान नहीं कर सकते। जो हमारे नौजवान हैं उनका रुझान किस तरफ है, उसको महफूज करना और उसका खजाना वसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान, इस प्लेटफार्म पे हम अदबी प्रोग्राम करते हैं और आज हम बलूची और बिरावी का एक अदबी जायज़ा भी लेते हैं, क्योंकि बिरावी में और बलूची में ख़ासकर जो ज़रबुल अमसाल हैं या जो फोक लिटरेचर है उसके हवाले से भी बात होगी। और आज हमारे इस अरफ़ों की खुशबू में जो हमारा प्रोग्राम है अरफ़ों की खुशबू, इसमें एक मेहमान है जामिया बलूचिस्तान के उस्ताद, मुहक्किक, शायर, अदीब, एंकर पर्सन डॉक्टर ज़ाहिद दश्ती। ज़ाहिद दश्ती साहब, आपको खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। दश्ती साहब, हम नज़रबान बलूचिस्तान में अदब के हवाले से गाए बगाए तमाम जो जितनी ज़ुबानें हैं बलूचिस्तान की, बल्कि पाकिस्तानी ज़ुबानों को भी डिस्कस करते हैं, अदब के हवाले से बात करते हैं, शायरी भी होती है और अफसाने, जो ड्रामे, इनके हवाले से बात होती है। चूँकि आप एक मुहक्किक हैं, एक दानिश्वर हैं और इसके साथ साथ एक शायर भी हैं और बलूची ज़ुबान में आपने बहुत काम किया है। अब ये बताएं कि ख़ासकर फोक लिटरेचर, चाहे वो बिरावी का हो या बलूची का, इसमें इस वक्त तक इन ज़ुबानों में कितना काम हुआ है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लोक अदब के हवाले से अगर बात की जाए, बलूची बिरावी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी हायना है, तारीख है, तहजीब है। तो इस हवाले से देख लें, ज़रबुल अमसाल हैं, पहेलियाँ हैं, कहानियाँ हैं, दास्तान हैं, तो अपनी जगह एक बहुत अहमियत का आमिल हैं। और अगर बलूची लोक अदब की बात करें तो इस हवाले से 15वीं सदी से मीर चाकरान रिंद के ज़माने से या रिंदुल आशार के हवाले से कहा जा सकता है कि ये जो लोक दास्तानों का सिलसिला है तो वहाँ से शुरू होता है 15वीं सदी से। कुछ हमारे मुहक्किकीन इनको 12वीं सदी से जोड़ते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी बलूचिस्तान की तारीख़ लिखी गई है तो उनका सोर्स, उनका वसीला यही लोक दास्तानें रहे, चाहे जंगी दास्तान हो, चाहे इश्क़िया दास्तानें हों। तो इस हवाले से हमारी जो लोक अदब है बलूच कौम की, वो हमारी सरमाए है, वो हमारी तहज़ीब है, वो हमारी तारीख़ है, वो हमारी हायना है। तो इस हवाले से बहुत से मुहक्किकीन ने काम किया है। लोक दास्तान, मतलब बशीर अहमद बलूच साबिक स्टेशन डायरेक्टर, तो उनने दुरचैन, पाके अशरफी, जो कि मुल्ला कासिम की शायरी को मजमूआ किया है और उनको तदवीन किया था। तो मुल्ला फाज़िल के हवाले से भी उन्होंने काम किया है। फ़कीर शाद ने दुर्ज, जिसमें लोक शायरी को तरतीब दिया गया था। फिर मीरास, जिसमें दास्तानों के हवाले से, इश्क़िया शायरी के हवाले से जो हमारी लोक दास्तानें जंगी इसमें शामिल हैं। तो मीरास भी एक इसम की मड्डी है जिसमें बलूच की एक मुख्तलिफ़ दास्तानों का ज़िक्र है, उसकी तशरीहात हैं, उसके तो ये मामला है। इस हवाले से गोज़बत साबिर ने भी काम किया है और बहुत से नाम हैं, गुलजार मरी साहब, तो यूसुफ गिचकी साहब, और फिर हमारे जो बलूची के हेम्पल PhD के स्कॉलर हैं, जो डिग्री के हवाले से उनका एडमिशन होता है तुर्बत यूनिवर्सिटी, हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने भी बलूची लोक अदब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर काम किया है। चाहे दास्तानों की शक्ल में लोक अदब के मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, नाज़ें के, परज़का मौत के। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर काम हुआ है, लेकिन बहुत से हमारी सरमाए या ख़जाना अभी तक उम्र रसीदा लोगों के दिलों में है।
कुछ हमारे यानी तहकीक तलब है, तहकीक तलब हैं। लेकिन अच्छा, बलूची अकेडमी ने कुछ काम किया है? हाँ, दास्तानों के हवाले से अगर देखा जाए तो किस्सा के हवाले से हाँ किताबें छपी हैं, मुख्तलिफ मोमिन बुज़दार हैं और मलिक मोहम्मद फ़ना और बहुत शख्सियत ने लांगवा डेम्स की, फिर उनको तर्जुमा की गई। तो 10 जो किस्सा थे मजमूई तौर पर किस्सों को किताबी शक्ल में छापा गया है। तो इस हवाले से काम हुआ है, मुख्तलिफ इदारों ने काम किया है। ज़ाहिद दश्ती साहब, हम देख रहे हैं कि जो मशरकी बलूची है और हमारी ये मकरान की बेल्ट है, ये बलूची है, इसमें मौसमों का भी फ़र्क है, लिबास का भी फ़र्क है, यानी वो भी असरअंदाज होते हैं इसमें। तो इन फोक अदब में और उन दोनों में क्या फ़र्क? फोक अदब हमारी जो लोक दास्तान हैं, लोक शायरी है, उसमें भी जितने असनाफ हैं, तो जिस तरह डीही है, दस्ताना गई, ये दो ऐसे सनफ हैं जो मशरकी बलूचिस्तान से है। डीही से मुराद है डी, अपने इलाके की निस्बत से गाई गई शायरी है। तो दास्तानों के हवाले से जो इश्क़ दास्तान है या जंगी दास्तानों, इस हवाले से हैं। तो इस हवाले से जो हमारी लोक दास्तान है जंगी या इश्किया, इसमें ज़्यादातर जो गालवार है, डायलेक्ट है, वो तो मशरकी है ज़्यादातर। तो मैंने पहले बताया कि 15वीं सदी से लल्ला ग्रहनास के हवाले से अगर देख लें, शादाद मन्नाज, जो इश्की दास्तानों के जो ज़ुबान है, बयान है, और ज़्यादातर मशरकी बलूचिस्तान के हवाले से हैं। तो ये नहीं कि मगरबी बलूचिस्तान में ये दास्तानें नहीं हैं, लेकिन ये जो इतने दास्तानें पर करें, शादाद मन्नाज है, पर कम आनी शेख मुरीद का अगर देख लें, ये ज़्यादातर इनका ज़ुबान, बयान, डायलेक्ट तो ज़्यादातर मशरक़ी बलूचिस्तान के। तो इसमें लाज़िम इलाके की निस्बत से बलूचिस्तान वसी इलाका है, तो हर इलाके की अपनी ज़ुबान है, अपनी ज़ुबान है, उसकी डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट का फ़र्क होता है, फिर कल्चरल जो स्टाइल होते हैं, रवैये, मिजाज, तबीयत है, उसका भी फ़र्क होता है। तो मजमूई तौर पर बलूची कहा जा सकता है, इसको हम तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन ये फ़र्क फितरी है। हर किलोमीटर के हवाले से देख लें, जिस तरह ब्रावी लोक अदब या ज़ुबान और बयान के हवाले से देख लें, नूश की और खुशदार में फ़र्क हो सकता है, या जालवान का। तो ये मजबूरी तौर पर फितरी तौर है। लेकिन मजबूरी तौर पर कोई सुलेमान से लेकर यहाँ मगरब तक तो वहाँ बलूची बोली जाती है, उसका ज़ुबान बलूची है, डायलेक्ट में और बयान में फ़र्क। अच्छा, हमारे पहले तो ये थे कि हमारे जो नौजवान शोरा, रुतबा और महक़क़ीन वो इस पे तहक़ीक़ करते थे। आज वो नौजवान सब सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आया सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारी ज़ुबान की खिदमत हो रही है? मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग है, हम जो अक़वाम जो इसका वसीला नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, मुख्तलिफ हवालों से देख लें, तो ये बलूच कौम के लिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया, इंटरनेट एक साइंसी ब्लेसिंग है, ये एक नेमत है। इस हवाले से कह दूँ कि मोबाइल है, मोबाइल में आपका वीडियो रिकॉर्ड भी होता है, ऑडियो भी होता है, फिर आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ, और रिकॉर्डिंग करने का इसी मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग माशाल्लाह क्लीन है, खूबसूरत है। तो ये आपके साथ अवेलेबल है, हर जगह आप ले जा सकते हो, हर गाँव में ले जा सकते हो, और किसी शख्स के पास ले जा सकते हो, उनकी बातों को आप, उनके किस्से कहानी को या उनके ज़रबुल अमसाल और पहेली को रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये एक अहम सोर्स है। अगर इसको, मैं नहीं समझता कि इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे नौजवान उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो ज़ुबान और अदब की तरक्की के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त इनकी ज़रूरत है, क्योंकि लोक अदब जो उम्र रसीदा शख्सियत हैं उनके सीनों में हैं, तो उनको रिकॉर्ड शक्ल में, ऑडियो के दृश्यों में या वीडियो के दृश्यों में लाना, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क एक अहम ज़रिया है, और इसकी वसीले ज़रिए आप पूरी दुनिया तक ये चीज़ें आप पहुंचा सकते हो। मैं समझता हूं इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, इसके साथ अपने इलाके की निस्बत से जो आपके मुख्तलिफ सनफ़ हैं, लोक अदब के हवाले से देख लें या दास्तानों के हवाले से देख लें या ज़रबुल अमसाल के हवाले से देख लें, तो इनको रिकॉर्डिंग करना चाहिए और इनको अपलोड करना चाहिए, ताकि दुनिया के
दूसरे अक़वाम भी देख लें, जो अपने बलूच हैं जो बाहर मुल्क में रहते हैं, उनके लिए भी एक वसीला बने अदब को पहुंचाने के लिए। तो ये हमारी लोक अदब को पहुंचाने का एक वसीला है, ताकि ये चीज़ें लोगों के फौत होने से ये ख़त्म ना हो जाएं, इनको आगे ले आने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी जो दास्तानें हैं, बलूची दास्तानें, मीडिया पे उनकी रसाई हुई है या मीडिया ने उनको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करके दिखाया है? जी डॉक्टर साहब, क्वेटा सेंटर में हुए हैं मस्तोकली के हवाले से, आनिश मुरी, चाकर आज़म, लेकिन मैं समझता हूँ इनको सीरियल शक्ल में लाना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट में एक लंबी दास्तान को आप उस तरह बयान नहीं कर सकते। एक कोशिश हुई है, प्रोड्यूसर सज्जाद साहब ने कोशिश की और गोज़बत साबिर ने, उनकी राइटिंग है, उनकी तहरीर है, तो मैं समझता हूँ, लेकिन इन पर मूवीज़ फिल्म भी बनना चाहिए, मज़ीद इन पर काम करना चाहिए, इसको फिल्म ड्रामाटाइज़ भी करना चाहिए, फ़िल्म की शक्ल में लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा, ये तारीख़ भी महफूज रहेगी और लोगों को जो असल वाक़या हैं, क्योंकि ये दास्तानें हकीकत हैं, उन पर मिथ हैं। मैं समझता हूँ हमारे जो पहलवान हैं, हमारे जो उन शायरों ने कुछ चीज़ों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है ताकि वो ऑडियंस के लिए, लोगों को, लेकिन मजमूई तौर पर जो वाक़या हुए हैं, अमली तौर पर या हकीकत पर मुबनी वाक़या हैं, लिहाजा इन वाक़यात को देखने के लिए, सुनने के लिए सामीन ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहिरा करें, क्योंकि तारीख़ का हिस्सा रहे हैं, तहज़ीब का हिस्सा हैं, तो इन पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ प्राइवेट इदारे हैं, अताउल्लाह बलूच साबिक़ जनरल मैनेजर, वो भी एक चाकर आज़म के हवाले से प्राइवेट एक सीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आए गए, तो इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से लोगों से इंटरव्यू भी किए, किताबें भी ले लिए, ताकि मैं ये चाकर आज़म के हवाले से मज़ीद इसको प्राइवेटाइज़ एक ड्रामा बनाऊँ। तो अभी तक काम चल रहा है, उस पर तहकीक भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दास्तान बहुत ज़्यादा हैं जो रज़मिया जंगी दास्तान हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए। उसको मुख्तलिफ़ हवालों से, बलूच का नौशरवानी जो अंग्रेज़ों से लड़ा है, तो उनकी दास्तान भी तारीख़ का अहम हिस्सा है, इस बुनियाद पर कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बरसर पैकार रहा। मेहराब खान शहीद खान अब्दुल्लाह, वो भी एक शख्सियत हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने सकूत खलात पर हमला हुआ और 1839 में शहीद हो गया। तो उस पर भी फिल्म बन सकता है, दास्तान ड्रामा बन सकता है। अच्छा, आप चूँकि एक उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में पढ़ाते हैं, जो हमारे नौजवान हैं उनका रुझान किस तरफ है? वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस दास्तानों के हवाले से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे शोबे बलूची जाम बलूचिस्तान में बहुत से मुहक्कीन ने लोक दास्तानों के मुख्तलिफ़ असनाफ पर काम किया है। इसके साथ साथ लोक शायरी के असनाफ पर भी काम किया है, जिस तरह नाज़िंग, मौत, इस पर अलग एम्पल के तीसरे सामने लाया है। तो काम तो हुआ है। कुछ हमारे ऐसे मुहक्कीन जो अपने शौकी अंदाज में या वो अदब से मोहब्बत करते हैं, उनकी किताबें भी आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर बहुत काम हुआ है और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोक दास्तान चाहे बलूची हो, चाहे ब्रावी हो, चाहे किसी भी ज़ुबान का हो, तो वो उसको महफूज करना और उसका ख़जाना वसी है, और उसको तहकीक की शक्ल में या तहरीर की शक्ल में लाना अशद ज़रूरत है। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि 50% हुआ है, अगर 30% हुआ है, लेकिन 70% अभी तक बलूची ख़जाना लोक अदब हैं, लोगों के या उम्र रसीदा मर्द ख़वातीन के सीनों में हैं। तो इनको तहरीर की शक्ल में या ऑडियो वीडियो की शक्ल में सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि ये पब्लिक हो जाएं, लोगों तक पहुँचे। आजकल तो मीडिया तरक्की की जानिब रवा दवा है, और मीडिया ने इतनी तरक्की की कि हर एक के दस्तरस में है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास यूँ समझे कि पूरा एक डिजिट है, कैमरा है। बजाय कि वो एक तो लिखें, बिल्कुल बाकायदा थीसिस से लिखें, इसके साथ साथ वो बाकायदा एक्ट भी करें, इनको रिकॉर्ड भी करें, ताकि एक तो ये जो जब आप रिकॉर्ड करके दिखाएंगे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लोग लेते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इस तरफ आपने अपने स्टूडेंट्स को, ख़ासकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, उनको आप निशानदेही नहीं किया कि यार इस तरफ भी आप आ जाए?
हाँ, इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इतना काम नहीं हो रहा है जितना होनी चाहिए, लोग कर रहे हैं। तो वाकई मोबाइल के ज़रिए आप किसी की बात आप रिकॉर्ड करोगे, उसके सामने बैठोगे, उनसे इंटरव्यू कर लोगे, तो उनकी जो बातें हैं, वो किस्से हैं, वाक़यात हैं, तो ये मोबाइल की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में भी आ सकते हैं, ऑडियो की शक्ल में भी आ सकते हैं। मतलब अभी इतनी सहूलत है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये ज़ुबान के लिए भी अहम है, अपनी कौम के लिए भी अहम है। बलूचिस्तान के जो ख़जाना है, अदबी ख़जाना, उसको महफूज करना और तरवीज तरक्की देना, तो ये एक अहम सोर्स है। मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, ना कि जदीद अदब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जो लोक अदब हैं, क्योंकि वो वक्त और हालात के मोहताज हैं। हो सकता है कि किसी शख्स के पास वो जो ज़रबुल अमसाल हैं या कहावत हैं, अगर उनसे रिकॉर्ड ना किया गया तो उनके फ़ौत होने के बाद या उनके तो फिर वो भी वहाँ से जाने के बाद हो जाए। तो इसको महफूज करने की ज़रूरत है। और एक दफ़ा एक चीज़ अगर वायरल हो गया तो अच्छी चीज़ होगी, या कोई भी सनफ़ का हो तो हो पब्लिक खुद बखुद होगा, लोग उसको पोस्ट करेंगे अपने पेज पर भी, यूट्यूब, टिकटॉक, तो फिर हो वायरल होता रहेगा, उसको फिर आप नहीं रोक सकते। तो बेहतर है कि अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी, मुख्तलिफ़ हवालों से काम करने की अशद ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें की, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है ना। अब दुनिया सिमट गई है, हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, एक दूसरे के दस्तरस में हैं। और इसी तरह जिस तरह आपने कहा, अगर हमारे नौजवान इस पर दिलचस्पी लें तो हमारी ये जो गुमशुदा ख़जाने हैं ये हमें मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद दश्ती साहब कि आप आए और आपने बात की। नाज़रीन, आपने डॉक्टर ज़ाहिद दश्ती साहब की बातें सुनी, और मैं भी नौजवानों को डॉक्टर साहब की तवज्जो से ये कहूँगा कि वो, उनके पास मोबाइल है, उनके पास वसाइल हैं, वो जहाँ भी जाएं वहाँ पे वो ज़रूर रिकॉर्ड कर लें। ये उनकी दिलचस्पी की चीज़ें भी हैं, और आप सोशल मीडिया पे देते रहें। और अगर वो चीज़ वायरल होगी तो आप यकीन करें कि आपका भी नाम होगा, और ये जो दास्तानें हैं, ये जो शायरी है, ये जो फोक चीज़ें हैं, ये वायरल हो गई, यूँ समझे कि ये महफूज हो गई। ये हमारी ज़ुबान, अदब और इलाके के लिए ये हमारी विरसा है, हमारा कौमी ख़जाना है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़रबान बलूचिस्तान के प्लेटफार्म से अपने मेज़बान क़य्यूम बैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।